नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव कुमारी शैलजा अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग से अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए करनाल के ओसिस विश्राम गृह में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए रुकी, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में एक नया परिवर्तन आएगा। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बड़ा जन आंदोलन है और इस यात्रा में जो लोग नफरत से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन सबको इस यात्रा में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक शांति दूत बनकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में इस वक्त अलग अलग तरह के कई मुद्दे हैं जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा में उजागर किया जा रहा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के लोग देश भर में यात्रा करते हुए लोगों के बीच पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज को चुनाव के नजरिए से नहीं देखती, बल्कि देश हित के नजरिए से देखती है। एक सवाल के जवाब में बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को भी तोड़ना चाहती है। बीजेपी का इतिहास केवल 2014 से शुरू हुआ, जबकि इनका आजादी की लड़ाई में कोई भी लेना देना नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कोई बड़े स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। इनके लोग उस समय अंग्रेजी के साथ मिले हुए थे, फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथ ले लिया। खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर लगे आरोपों पर बोलते हुए कहा कि मंत्री संदीप सिंह पर जो संगीन आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हास्यास्पद है कि एक मंत्री जिस पर संगीन आरोप लगे हैं वह केवल अपना एक मंत्रालय मुख्यमंत्री को दे देते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संगीन आरोप लगने के बाद किसी भी मंत्री द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है अथवा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें बर्खास्त किया जाता है। राहुल जी दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और कल सुबह 6 बजे से फिर से यात्रा आरंभ हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा करते हुए वो रैली स्थल पर आएंगे और पानीपत में और हमारी प्रदेश स्तरीय रैली वहाँ पर होगी जिसे संबोधित करेंगे। उसके पश्चात जीटी रोड पर अग्रसर होते हुए पंजाब जाना है उन्हें और रास्ते में आप जानते ही हैं हमारे बड़े बड़े ज़िले शहर सब जगह से बड़े छोटे आ रहे हैं और चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे हमारा कुरुक्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद, अंबाला और फिर आगे पंजाब। 10 तारीख को अंबाला से पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे और फतेहगढ़ साहब चले जाएंगे और आगे आने वाले समय में पंजाब थोड़ा हिमाचल होते हुए कश्मीर जाएंगे और जनवरी के आखिर तक श्रीनगर में हम नेशनल फ्लैग को फहराएंगे। मैम, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को कितना फायदा मिल सकता है इस यात्रा में? देखिए, कांग्रेस का फ़ायदा हम इसको इतने संकीर्ण सोच से नहीं ले रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और इसमें आपने देखा कि जो लोग नफ़रत से हटकर देश को जोड़ने की बात करते हैं या उस विचारधारा से संबंधित हैं या इसमें विश्वास रखते हैं, उन सबको न्योता दिया है और जगह जगह पर लोगों ने हमारा साथ दिया है। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग चले हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हों, चाहे जानी मानी हस्ती हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों। तो ये इस विचारधारा के साथ जुड़कर चले हैं क्योंकि आज के दिन देश में जो ज़रूरत है, एक नफ़रत का माहौल जो बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के द्वारा, हम फिर से जिन असूलों पर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक और महात्मा गांधी जी थे जो देश में निकले थे और उन्होंने उस समय भारत को एक सूत्र में बांधा था। आज फिर से राहुल गांधी जी यही शांति के दूत बनकर
देश में निकले हैं, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर तय कर चुके हैं, इतना लंबा सफ़र, और 3500 से ज़्यादा 3700 या 3800 के करीब किलोमीटर तय कर लेंगे श्रीनगर तक। तो आज के दिन हम सब लोग मिलकर सिर्फ कांग्रेस की फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आज देश हित की, समाज की, भारतीयता की बात हो रही है, भारत की संस्कृति की बात हो रही है। और साथ में आप जैसे लोग हैं, युवा हैं, आज जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, और तरह तरह के मुद्दे हैं जिनको उजागर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ज़रूर इस संदेश को जन जन तक लेकर जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।